दोस्तों, सियासत में सपना देखना गलत बात नहीं होती। लेकिन एक बार अगर वो सपना पूरा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यही मेहनत कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने अमेठी में नहीं की थी। राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी ने चित किया। उसके बाद से उनको लगने लगा था कि उनका कद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो किसी भी सियासी राजनेता को, किसी भी दिग्गज नेता को धराशायी कर सकती है। लेकिन उनका ये घमंड, उनका ये जो हेकड़ी है, अकड़ है, उसे किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने चकनाचूर कर दिया है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कभी भंडारे का आयोजन हो रहा है तो कभी मंच से बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। जिन गायत्री प्रसाद प्रजापति को लगातार स्मृति ईरानी कोसा करती थी, अब उन्हीं गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार वालों से वो अपने लिए प्रचार करवा रहे हैं। खैर, ये पुरानी बात हो गई। अब नई बात यह है कि स्मृति ईरानी का हर दाव इस तरीके से चित हो रहा है कि अब हालत बहुत खराब है। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे वहीं लग रहे हैं जहां मंच पर स्मृति ईरानी खड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आ रही थी। अचानक से अखिलेश यादव जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। स्मृति ईरानी बहुत चक्की सी रह गई थी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। अखिलेश यादव को आपने भी हाल ही में देख लिया। जब अभी चौथे चरण का चुनाव हुआ, कन्नौज में जितनी सक्रियता सुब्रत पाठक की होनी चाहिए थी मौजूदा सांसद होने के नाते, उससे कहीं ज्यादा सक्रिय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आ रहे थे। वो न केवल अपने वोटर्स के बीच जा रहे थे बल्कि जहां जहां उन्हें धांधली की खबर मिल रही थी वो वहां वहां पहुंच रहे थे। एक एक जगह का खुद निरीक्षण जाकर अखिलेश यादव ने किया था। उधर सुब्रत पाठक क्या कर रहे थे? 40 से ज्यादा ऐसी शिकायत दर्ज करा दी जिनका कोई आधार नहीं था। वो अपनी ही पार्टी की सरकारों पर, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ के पुलिस वाले, योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठा रहे थे कि ये सारे के सारे पुलिस वाले और प्रशासनिक अधिकारी निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रहे। यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस सीधे तौर पर अखिलेश यादव को पसंद कर रही है। इस बात का जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि सुब्रत पाठक ने कर दिया था। लेकिन हालत तब ज्यादा खराब हो गई जब अखिलेश यादव की का जो जलवा है वो स्मृति ईरानी के मंच पर देखने को मिला। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, आपको अलग से स्मृति ईरानी मंच पर खड़ी हुई नजर आ रही होंगी। कुछ लोग वहां पर दूसरी साइड, उसी मंच पर आपको कुछ लड़के नजर आ रहे होंगे। दरअसल स्मृति ईरानी, अहिल्याबाई होलकर का एक कार्यक्रम था। उसमें कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम आयोजित किया जाता है चुनावी दौर में। तो चुनावी दौर में किया गया, भंडारे का आयोजन किया गया कि कम से कम खाना खिलाएंगे, वोट ले लेंगे, खाना खिलाएंगे, वोट ले लेंगे। लेकिन इसी बीच उसी समाज के लोग मंच पर चढ़ गए। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि भाई, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई सी भी पार्टी हो, सारी पार्टियों ने हमें बहुत छला है, ठगा है, हम सबको ठगा है। और उसके बाद उस युवक ने जैसे ही अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, जो लोग भंडारा खाने आए थे सारे के सारे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसके बाद स्मृति ईरानी बुरी तरह से बौखला गई, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने से ट्वीट किया, लिखा, लोकसभा अमेठी में एक भंडारे के कार्यक्रम में पहुंची भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने स्थानीय जनता में आक्रोश नजर आया। स्मृति ईरानी का जमकर विरोध किया गया और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिंदाबाद की नारे लगाकर इंडिया गठबंधन को अपना वोट और सपोर्ट का ऐलान किया गया। साफ साफ कह दिया गया कि ये पार्टियां जो हैं ये लगातार हमें ठग रही हैं, छलावा है हमारे साथ। लेकिन स्मृति ईरानी ने इस पर तर्क दिया, वहीं खड़े होकर कहने लगी कि जितना हमने काम किया किसी ने किया नहीं, और जो आप कर रहे हैं चलिए ठीक है, क्योंकि कह तो सकती नहीं है क्योंकि चुनाव का दौर है। चुनाव ना होता तो स्मृति ईरानी के तेवर हर किसी ने देखे हैं। लेकिन उन्होंने जैसे ही अखिलेश यादव का नाम सुना वो तिलमिला गए, तिलमिलाई, लेकिन संयमित तरीके से समझाने की कोशिश करती नजर आई। समझ गई कि जो कुछ अमेठी में राहुल गांधी के साथ 2019 में हुआ था ना, उससे बुरा हाल उनका होने जा रहा है। इसलिए सही सलामत और बड़ी इज्जत के साथ अगर उनकी विदाई हो तो ठीक है। इसीलिए उन्होंने बताया कि नहीं, बीजेपी ने ज्यादा काम किया है, किसी ने आपके समाज के लिए नहीं किया। लेकिन वहां जो लोग मौजूद थे ना, जो इस पूरे भंडारे में शामिल हुए थे, खाना खा रहे थे, जिनसे उम्मीद थी स्मृति ईरानी को कि भाई कम से कम खाना खाएंगे, वोट देंगे, वो अखिलेश यादव जिंदाबाद की और अखिलेश यादव के गुणगान गाने लगे, समाजवादी पार्टी के गुणगान गाने लगे। और यहीं से उनकी फजीयत हो गई। सोचिए, इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की मौजूदगी कितनी ज्यादा जरूरी हो गई है। इस बात को अब राहुल गांधी भी समझ गए। राहुल गांधी 2019 में, यकीन मानकर चलिए, अगर समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन होता जो 2017 में हुआ था, अगर 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस के बीच
गठबंधन होता तो इस गठबंधन का फायदा मिलता जरूर। वायनाड से वो जीतते और यहां से भी जीत सकते थे। स्मृति ईरानी को हराना बड़ा मुश्किल, बड़ा आसान हो जाता, लेकिन यह मुश्किल इसलिए हो कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार साथ में यानी अखिलेश यादव भी हैं और साथ में राहुल गांधी भी हैं। तो अमेठी में भाई ये बात तो सही है, गांधी परिवार का गढ़ है, लेकिन वहां पर अमेठी की कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर सेंधमारी करने का काम अखिलेश यादव की पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते रहे। अब हालत यह है कि स्मृति ईरानी समझ गई है उनका असली सियासी दुश्मन उत्तर प्रदेश के अंदर और खासकर अमेठी सीट पर राहुल गांधी नहीं है, बल्कि उनकी असली दुश्मन अखिलेश यादव है। चेहरा उतार गया था उनका जब उन्हीं के सामने, उन्हीं के मंच पर अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगे थे। नमस्कार।